नमस्कार, मिहिर गौतम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और एक बार फिर शाहरुख खान को सर्टिफिकेट देने का काम देश में कुछ लोगों ने शुरू किया है। कोई गद्दार कह रहा है, कोई देशद्रोही कह रहा है। आखिर ये क्यों हुआ है, इसको समझेंगे और बात करेंगे उन लोगों के बारे में भी जो ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। दरअसल शाहरुख खान की टीम है KKR, कोलकाता नाइट राइडर्स। इस टीम ने बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान जो हैं उनको 9 करोड़ रुपए में खरीदा है। अब मुस्तफिजुर रहमान जो है IPL खेलने आ सकते हैं क्योंकि उन्हें खरीदा गया है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हिंसा के कई मामले हुए हैं। इसके बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी को लेकर के और बांग्लादेश को लेकर के एक विरोध है देश के अंदर में जो दिख रहा है, लेकिन इसको लेकर के अब शाहरुख पर निशाना साधा जा रहा है। क्यों साधा जा रहा है? जैसा आपको हमने बताया कि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम में खरीदा है। अब उन्होंने इसलिए खरीदा है क्योंकि BCCI है वो ये इजाजत देता है कि आप बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीद सकते हैं, लेकिन ये लोग BCCI पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। ये सवाल किस पे उठा रहे हैं? शाहरुख पे उठा रहे हैं। मतलब जो ये इजाजत दे रही है संस्था कि साहब आप जो है बांग्लादेश के खिलाड़ी को ले सकते हैं अपनी टीम में, उस पर सवाल नहीं है। सवाल है शाहरुख पर जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाड़ी को ले लिया है। ठीक है, उठाने वाले सवाल कौन लोग हैं? संगीत सोम है, सरधना के पूर्व विधायक हैं, 2022 विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड वोटों से हार गए हैं। इन्होंने शाहरुख खान को गद्दार कहा है। चलिए, कट्टर छवि के माने जाते हैं, हालांकि चुनाव में इसका फायदा इनको मिला नहीं, हार गए हैं। मेरठ में लोकसभा का टिकट इनको मिलने से रहा, विधानसभा भी हार चुके हैं। अब दूसरे बात करते हैं, संत हैं राम भद्राचार्य जी। उन्होंने भी कहा है शाहरुख का आचरण जो है वो जो है देशद्रोही जैसा है। अब ठीक है, उनका बयान है। अब देवकी नंदन जी भी नाराज बताए जा रहे हैं, वो भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने कहा, इस पर जो प्रतिक्रिया दी है वो सधी हुई है। उन्होंने कहा है BCCI को इसको देखना चाहिए, और कुछ भी सीधे उन्होंने नहीं कहा है। देखिए, मामला ये सच है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के जो मामले हैं वो बढ़े हैं। एक हिंदू को जला दिया गया, उसकी तस्वीरें आई, उसको लेकर के गुस्सा होना स्वाभाविक है। लेकिन क्या इसको लेकर के बांग्लादेश के खिलाफ देश को अगेंस्ट हो जाना चाहिए या बांग्लादेश से हमें रिश्ते खराब कर लेने चाहिए? इसका जवाब जो है नहीं। आप देखिए, जो खालिदा जिया हैं उनका निधन हुआ। खालिदा जिया के निधन के बाद में वहां उनका जो फ्यूनरल था उसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री जो हैं S जयशंकर खुद पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया, जबकि खालिदा जिया जो हैं वो बहुत ज्यादा भारत के पक्ष में नहीं मानी जाती थी, लेकिन वहां लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही थी। तो जाहिर सी बात है कि भारत बांग्लादेश से अच्छा रिश्ता चाहता है, और प्रधानमंत्री मोदी भी मिले थे खालिदा जिया से जाकर के। बांग्लादेश में जो एक सरकार लंबे समय तक रही है वो आवामी लीग की रही है, शेख हसीना उसकी प्रधानमंत्री रही हैं, और उस सरकार के वक्त में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बांग्लादेश ने भारत को जबरदस्त समर्थन दिया है, और भारत ने भी बांग्लादेश का जबरदस्त साथ दिया है। अब बांग्लादेश में कुछ कट्टरपंथी हैं जिनको अभी मौका मिल गया है कि वो भारत विरोधी रवैया या हिंदू विरोधी रवैया जो है दोनों को चला सके। वो इस दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकने का रास्ता ये नहीं हो सकता कि देश के अंदर भी बांग्लादेश विरोधी रवैया हो, क्योंकि बांग्लादेश में जो एक बड़ी जनसंख्या है, मुसलमानों की हो, हिंदुओं की हो या बाकी जो माइनॉरिटीज हैं, वो भारत को बहुत प्यार करते हैं। अगर नहीं प्यार करते तो भारत को जो समर्थन हमेशा से आवामी लीग से मिला, शेख हसीना से, वो लगातार 15 साल तक वहां सत्ता पर काबिज नहीं रहती। ये स्पष्ट है कि अभी कुछ कट्टरपंथी ताकतें हैं वहां बांग्लादेश में अपने आप को बढ़ाने की कोशिश में हैं, और जो वहां के अंतरिम प्रशासक हैं जो वहां पर, वो भी बहुत ज्यादा भारत के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भारत बांग्लादेश से रिश्ते खराब करे। भारत को बांग्लादेश से रिश्ते बेहतर करने होंगे। उसे एक पड़ोसी के तौर पे समझाना होगा कि पाकिस्तान जिसने वहां जुल्म ढाए हैं 1971 में और भारत ने आजादी में मदद दी है, उनके लिए भारत से दोस्ती ज्यादा फायदेमंद है।
और बांग्लादेश की आम आवाम ये समझ रही है। कुछ कट्टरपंथी ताकतें हैं, हर जगह होती हैं इस तरह की ताकतें जो इस तरह का काम करती हैं। और जहां तक शाहरुख खान को सर्टिफिकेट यहां बांटने की बात हो, तो जो लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं वो कौन है और शाहरुख खान कौन है, इनको भी देखना चाहिए। शाहरुख खान को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो ग्लोबल एम्बेसडर हैं भारत के, दुनिया भर में उनकी छवि एक भारतीय के रूप में है और वो दुनिया भर में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रधानमंत्री के साथ उनकी इन तस्वीरों को आप देख लीजिए। तो इसीलिए किसी के कहने से शाहरुख की छवि पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि बांग्लादेश के साथ रिश्तों को लेकर के अनावश्यक बयानबाजी से देश के अंदर बचना चाहिए, क्योंकि इससे जो है भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर असर पड़ सकता है। सरकार की कोशिश बांग्लादेश से बेहतर रिश्ते बनाने की, और यकीनन तौर पे भविष्य में दिखेगा कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते फिर से बेहतर हैं। और जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को क्यों केकेआर ने लिया, वो लोग पहलगाम के बाद जब पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा था, उस वक्त में जब देश के अंदर में इतने ज्यादा विरोध था, उस वक्त उन लोगों ने क्या सवाल उठाए थे, ये भी देखना होगा। क्यों पाकिस्तान के साथ हमने मैच खेला पहलगाम के बाद, इस पर भी बहुत सारे सवाल हैं। और बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं, फिर से अच्छे होंगे, और भारत सरकार इस दिशा में काम कर रही है। और पूरी उम्मीद है कि मोदी सरकार पड़ोसियों से बेहतर रिश्तों की दिशा में पहले भी अच्छा करती रही है, आगे भी अच्छा करेगी। और एक बेहतरीन विदेश मंत्री के रूप में एस जयशंकर भी इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अनावश्यक बयानबाजी से अगर लोग बचें तो बेहतर है। और शाहरुख खान को सर्टिफिकेट बांटने से कोई फायदा नहीं होगा। सबको पता है शाहरुख की छवि क्या है और क्या नहीं है। तो मिहिर गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।